के लोग बोले अकाउंट बनाना सिखाएं, पैसे लें और हम रातों रात अमीर हो जाएंगे, तो ऐसे बेशुमार लोग मेरे जानने वाले हैं जो रातों रात गरीब हो गए। आप डरा रहे हैं सुनने वालों, देखने वालों। डरना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर कमाने आते हैं कि मुस्लिम दुनिया में स्कॉलर्स इसको कंडीशनली जायज़ की तरफ जाते हैं। इट वॉज द थंबनेल स्टेटमेंट फ्रॉम वकार ज़का, तो इसका स्टेटस अभी लीगल का ही समझा जाएगा। जितना तेज़ी से आप कमा सकते हैं उतना ही तेज़ी से गंवा भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान उज़ैर खालिद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन है, इसका एक रुझान पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये है क्या चीज़? नौजवान नस्ल इसमें एक बड़ी अपनी जो बड़ी अमाउंट है उसमें इन्वेस्ट करने पे तैयार बैठी है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई ऐसा वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं है कि ये करेंसी लीगल है या इल्लीगल है, या जो उलमा हज़रात हैं या जो मुफ्ती हज़रात हैं उनकी तरफ से भी अभी बड़ी कन्फ्यूजन इस चीज़ की है कि ये करेंसी हलाल है, इसमें इन्वेस्ट करना हलाल है या इसमें इन्वेस्ट करना हराम है। मेरे साथ आज एक ऐसे मेहमान मेरे मौजूद होंगे जिनको वसी तजर्बा है इस करेंसी में। वो अब से नहीं, वो जब से इस करेंसी में डील करते हुए आ रहे हैं कि जब से पाकिस्तान में चंद ही लोगों को उस करेंसी का पता था। नवीद आलम साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। कुछ नवीद आलम साहब से बात करूंगा, आपकी बात करवाऊंगा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो मैं अपने देखने वालों को ये बताना चाहूँगा, आपसे पूछना चाहूँगा कि क्रिप्टो करेंसी बेसिकली है क्या, बिटकॉइन है क्या? ये बेसिकली तो क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये एक बहुत वसी और टेक्निकल क्वेश्चन भी हो जाता है इसका आंसर अगर हम दें, लेकिन हमने क्योंकि लोगों को समझाना है तो इसको बहुत सिंपल रखते हैं। क्रिप्टो करेंसी बुनियादी तौर पर एक यूनिक डिजिटल प्रोडक्ट है अभी, जिसका मकसद ये है कि इसको करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। अभी गो के ये मुकम्मल तौर पर करेंसी की शक्ल इख्तियार तो नहीं कर सकी है, लेकिन इसका सफ़र बहुत तेज़ी से उस जानिब बढ़ रहा है। ये डिजिटली हम चीज़ों वैल्यूज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकें। तो आप कह सकते हैं कि ये फ्यूचर करेंसी है। मुस्तकबिल में इसको हम इस्तेमाल करेंगे जिस तरह आज हम बेशुमार चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से वो मुमकिन हुआ। इसी तरह इस टेक्नोलॉजी की वजह से अब हम मुस्तकबिल में अपनी वैल्यूज़ को, जो पैसे हम बाहर भेजते हैं, मंगवाते हैं, चीज़ें ख़रीदते हैं, वो हम डिजिटली इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे और वो डिजिटल करेंसी की बदौलत मुमकिन होगा। अच्छा नवीद भाई, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में क्रिप्टो का भी क्या स्टेटस है? कभी हम सुनते हैं कि लीगल हो रही है, किसी एक सूबे में लीगल हो रही है, कभी सुनते हैं कि नहीं वापस बैन लगा दिया। आप ये बताइए कि अभी क्या स्टेटस है क्रिप्टो का? क्रिप्टो करेंसी के हवाले से जो पाकिस्तान में एक परसेप्शन दिया जाता है और लोगों के जहनों में ज़्यादातर यही है कि शायद क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में लीगल नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के हवाले से कानून ये है कि ना तो ये कहकर लीगल है और ना ही कहकर इसको बैन किया गया है। यानी इल्लीगल होने के लिए ज़रूरी है कि लॉ उसको कहे कि ये इल्लीगल है, और लीगल होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि लॉ उसको कहे कि लीगल है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब कानून किसी जगह खामोश होता है तो इसका मतलब है वो चीज़ जायज़ है। कानून ने इसके हवाले से, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा फाइनेंशियल रेगुलेटरी इदारा भी है, उसने 2018 में एक नोटिफिकेशन इशू किया था, जिस नोटिफिकेशन में जो डीमेरिट्स क्रिप्टो करेंसी से इन्वॉल्व होते हैं उनका तस्करा करते हुए बैंक्स को हिदायत की थी कि वो क्रिप्टो करेंसी में डील ना करें। बैंक्स को कहा था और पब्लिक को डायरेक्शन दी थी कि इसमें क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है तो आप इससे स्टे अवे फ्रॉम इट। लेकिन ये एक इंस्ट्रक्शन लेवल की बात है, इसमें बैन होना शामिल नहीं है या इसका इल्लीगल होना शामिल नहीं है। और यही वजह है कि जब वकार ज़का साहब ने इस केस को कोर्ट में उठाया तो वहाँ पर हुकूमती वकील ने कहा कि बैन तो नहीं है, ये इल्लीगल तो नहीं है, लीगल है। तो लिहाजा जनरल पब्लिक के लिए कि ये लीगल है, लेकिन क्योंकि इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व है प्रॉफिट के साथ साथ, इसलिए उनको चाहिए कि वो सिर्फ एक एस्पेक्ट को ना देखें। और शायद यही ज़िम्मेदारी स्टेट बैंक ने पूरी करने के लिए कि लोगों को इसके ख़तरात से भी आगाह कर दें, तो उन्होंने जनरल पब्लिक को कहा स्टे अवे फ्रॉम इट, बैंक्स को कहा कि डोंट डील इन क्रिप्टो करेंसी। तो इसका स्टेटस अभी लीगल का ही समझा जाएगा। नौजवानों का एक बहुत बड़ा तबका है, वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी अमीर होना, इसमें इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करके अमीर हो जाओ। क्या समझते हैं नौजवान, जो इतनी तेज़ी से एक रुझान फैल रहा है क्रिप्टो का मुल्क में हमारे, क्या समझते हैं नौजवानों को अपनी जो सेविंग्स हैं, जो जमा पूंजी जो उनके पास है, सारी की सारी इन्वेस्ट कर देनी चाहिए?
नहीं देखें, एक तो ये कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती गेट रिच क्विक। शायद ड्रीम सबका यही हो कि फौरी रातों रात हम अमीर हो जाएं, और बाज़ दफ़ा कोई चीज़ जब नई वजूद में आती है तो उसकी स्पेस बहुत ज़्यादा होती है ना, तो इसलिए उसमें अर्निंग पोटेंशियल बाकी चीज़ों की निस्बत ज़्यादा होता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी निस्बतन एक नई इंडस्ट्री है और स्पेस बहुत ज़्यादा है। डिमांड अभी मौजूद है, सप्लाई के मुकाबले में लोग तेज़ी से जितना इसको जान रहे हैं उतना तेज़ी से इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इसकी ये डिमांड जनरेट हो रही है, जिसकी वजह से इसमें तेज़ी से वैल्यू में इजाफा हो रहा है। शायद ये ज़िंदगी भर ना रहे, मुस्तकिल तौर पर ये चीज़ ना रहे। अब रही बात कि नौजवानों को इसके इस एस्पेक्ट को कि इसमें बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है आना चाहिए और अपनी जमा पूंजी को लगाकर रातों रात अमीर हो जाना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेशक बेशुमार मिसालें ऐसी हैं जहाँ पर लोग रातों रात अमीर नहीं अमीर कबीर हुए हैं, जितना तसव्वुर भी नहीं कर सकते इस इंडस्ट्री की वजह से। लेकिन इस इंडस्ट्री का ये सिर्फ एक पहलू नहीं है कि यहाँ से आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं, दूसरा पहलू भी है, और वो ये है कि जितना तेज़ी से आप कमा सकते हैं उतना ही तेज़ी से गंवा भी सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि जिसको बोलते हैं कि नमाज़ें बख्शवाने गए थे रोज़े गले पड़ गए, एक मुहावरतन कहा जाता है, तो आप कमाने गए थे मुनाफा, ऐसा ना हो कि आप कैपिटल ही लूज़ कर जाएं, और ऐसा होता है। अभी रिसेंट हम देख सकते हैं कि मार्केट बुलिश थी, यानी वो पीक पर जा रही थी, तो मार्केट जब बुलिश होती है तो बेयरिश भी होती है, यानी वो गिरती भी है। अब क्रिप्टो करेंसी क्योंकि एक नई इंडस्ट्री है, इसकी यूजेबिलिटी बहुत ज़्यादा फैली अभी नहीं हुई, तो इसके ऊपर मैनिपुलेशन ज़्यादा आसानी से हो जाती है। आपको पता है स्टॉक एक्सचेंज में भी मैनिपुलेशन होती है अफवाहों से, तो क्रिप्टो करेंसी निस्बतन छोटी है अभी, इसलिए हो जाती है, और इसी वजह से इसमें उतार चढ़ाव ना वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसलिए लोगों को मैं ये एडवाइस करूँगा कि इस इंडस्ट्री में आने पर तो कोई कदगन नहीं है, आ जाएं आप, अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह हम हर काम को सीख कर करते हैं, इसी तरह क्रिप्टो करेंसी को आप पहले पूरा जानें, सीखें, इसके अंदर क्या ख़राबियाँ हो सकती हैं, यानी कौन सी चीज़ें आपको नुकसान की तरफ लेकर जा सकती हैं, नुकसान से बचा कैसे जा सकता है, और मुनाफे को कमाया कैसे जा सकता है, फिर उसको मैक्सिमाइज़ कैसे किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि लोग बोलें अकाउंट बनाना सिखाएं, पैसे लें और हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। तो ऐसे बेशुमार लोग मेरे जानने वाले हैं जो रातों रात गरीब हो गए। रातों रात गरीब तो हुए हैं, वो एक ट्वीट गरीब कर देती है। एक ट्वीट ने ऐसा, वो जो कह सकते हैं कि दुनिया में ऐसी वो हो गई कि जो क्रिप्टो सब ख़रीदने के उस पे थे कि ले लो, वो अचानक इतनी कम हो गई कि जिन्होंने ली थी वो भी पछता रहे हैं कि क्यों ले ली। जो हम ट्वीट की बात, एलॉन मस्क की मैं बात कर रहा हूँ, जो टेस्ला के ऑनर जी बिल्कुल, और वो क्योंकि एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी आजकल वो काम कर रहे हैं जदीद कार्स के ऊपर जो बैटरी से चल रही हैं, तो वो इस टेक्नोलॉजी को समझते हैं और उन्हें ये पता है कि इस इंडस्ट्री में से कितना कमाया जा सकता है, तो वो इस इंडस्ट्री का एक बड़ा अहम हिस्सा हैं, बड़े इन्वेस्टर हैं, वैसे भी दुनिया के बड़े इन्वेस्टर हैं। और देखें इन्वेस्टर क्या चाहता है, इन्वेस्टर ये चाहता है कि उसकी वैल्यू मैक्सिमाइज़ हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाए, और वो रिस्क लेता है उसके लिए। तो क्रिप्टो इंडस्ट्री, क्योंकि मैंने कहा अभी पूरी दुनिया में इसका यूज़ कॉमन नहीं हुआ जैसे डॉलर का, रुपीज़ का, बाकी करेंसीज़ का है, इसलिए इस छोटी इंडस्ट्री के अंदर रिलेटिवली चंद जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो मैनिपुलेट कर लेते हैं। यही वजह है कि बहुत तेज़ी से इसकी वैल्यू अप एंड डाउन होती है। तो उन्होंने वही किया जो हर इन्वेस्टर करता है, उन्होंने एक अफवाह उड़ाई। और हमारे यहाँ क्योंकि लोग अभी इतने ज़्यादा लर्नड नहीं हैं, इतना जानते नहीं हैं, तो वो क्या करते हैं, भेड़ की चाल चलना पसंद करते हैं। वो देखते हैं मार्क ज़करबर्ग ने क्या कहा, एलॉन मस्क ने क्या कहा, फला ने क्या कहा। तो एक करेंसी जो है वो किसी बंदे पे डिपेंड कर सकती है कि वो बंदा का एक बार ट्वीट कर दे कि मैं टेस्ला जो ख़रीदना आएगा उससे बिटकॉइन में डील करूँगा, बिटकॉइन चला जाता है आसमान की कीमतों पे, फिर वो ट्वीट कर दे कि नहीं ये तो एनवायरनमेंट के लिए ख़राब है, मैं तो इसमें डील नहीं करूँगा, वो फिर नीचे आ जाती है। तो एक करेंसी जो है वो एक बंदा चला रहा है पूरी। देखिए ऐसा है कि अभी इसको हम इसीलिए कहते हैं कि ये कंप्लीट शेप इसने अभी नहीं ली है। करेंसी के अंदर जो टोटल मेरिट्स होने चाहिए या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए करेंसी की, अभी हम नहीं कह सकते कि वो डिजिटल करेंसी में आ चुकी हैं, लेकिन यस बहुत तेज़ी से वो तमाम मेरिट्स पूरे, यानी बहुत ज़्यादा मेरिट्स तो ये पूरे करती है ऑलरेडी। जो फ्लॉज हैं इसके वो ग्रेजुअली पूरे होंगे। इस इंडस्ट्री की टोटल एज अभी 10 साल के करीब है। इन 2008 में कॉन्सेप्ट आया था ये बिटकॉइन का, और उसके बाद फिर अगले 3-4 साल के बाद यानी 13-14 से तो दुनिया ने इसको जानना शुरू किया है रियल सेंस में। तो हम कह सकते हैं पूरा डेकेड भी अभी इसको नहीं हुआ, तो हम इससे वो तवक्को करें एक ऐसे निज़ाम से हम इसका मुकाबला और मुवाजना करें जो सदियों पुराना है, जिसका यूज़ एक बिल्कुल कॉमन है। तो अगर हम उस एंगल से देखेंगे तो कुछ डीमेरिट्स नज़र आएंगे, और ये डीमेरिट ही है इसका कि चंद लोग इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। बड़े इन्वेस्टर्स, चंद लोगों से मुराद बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर, और ये कोई अनहोनी बात नहीं है। आप अगर
स्टॉक एक्सचेंज को देखें, वहाँ पर जो बिग कंपनीज़ होती हैं और बिग इन्वेस्टर्स होते हैं वो वहाँ पे भी ऐसा करते हैं। वो एक रूमर उड़ाते हैं कि इस कंपनी के अंदर हम इतनी शेयरिंग ख़रीदने जा रहे हैं, तो रातों रात उसके शेयर डबल हो जाते हैं। आप इसके ऊपर फिल्में बनी हुई हैं दुनिया भर के अंदर। तो इसकी वजह से हम ये कहें कि स्टॉक मार्केट ख़राब है या शेयर इंडस्ट्री का कारोबार ख़राब है तो दुरुस्त नहीं होगा। अगेन वहाँ पर अगर जो नो वारिदिए और जो होंगे ना, नए नए लोग एंटर होंगे, वो बोलेंगे स्टॉक एक्सचेंज से फ़ायदा उठा लें, वो इस तरह की चीज़ों से नुकसान उठाएंगे। जो इस सिस्टम को जानता होगा उसे पता होगा कि इसका क्या मकसद है, क्योंकि जो रियल इन्वेस्टर होता है वो अपनी पॉलिसी बताता नहीं है किसी को। अगर वो बता रहा है इसका मतलब वो इससे कुछ गेन करना चाहता है। अगर वो ये कह रहा है कि बिटकॉइन में हम इन्वॉल्व हो जाएंगे तो इसका क्या मतलब है, वो बिटकॉइन को ऊपर लेकर जाना चाहता है और उसने हैवी परचेजिंग कर ली है। फिर जब वो कहता है कि मैं बिटकॉइन जो है इसको इस वजह से मैं अब इस्तेमाल नहीं करूँगा, तो इसका क्या मतलब है कि वो अपनी सेलिंग कर रहा है, कर चुका है, अपनी हैवी जो बाइंग थी वो सेल कर चुका है और वो चाहता है कि ये इंडस्ट्री गिरेगी तो वो दोबारा ख़रीदेगा। बहुत से लोगों के दिमाग में ये बात है कि पाकिस्तान में शायद इस वजह से इसको ना लीगल पे लेके जा रहे हैं ना इलीगल पे लेके जा रहे हैं कि डायरेक्ट स्टेट बैंक के अंडर में नहीं है अभी। इसको जो कंट्रोल करने वाले वो आम आवाम है, मतलब जो जैसे हमने इन्वेस्टर्स की बात की कि किसी ने बहुत ज़्यादा ले लिए वो इसको कंट्रोल कर रहा है। तो आपके जो मुकामी बैंक हैं, जो आपका हेड कर रहा है बैंक, वो नहीं है, ऐसा ही है? सही है। गवर्नमेंट को चाहिए ये कि आप रास्ता दें। आप एक चैनल बताएं कि ये लीगल चैनल है और ये वाला चैनल लीगल नहीं है। जब आप लीगल और इलीगल दो चैनल दे देंगे और एक शख्स लीगल चैनल को इस्तेमाल नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली वो पकड़ा जाएगा। यानी जब भी वो पकड़ा जाएगा तो वो कानून की गिरफ्त में आ सकता है। अभी तो आपने कोई चैनल ही नहीं दिया लोगों को, तो जो इस सिस्टम को जानते हैं और उन्हें पता है कि ये बेनिफिशियल है, तो वो एक ही चैनल है उनके पास और वो ये है कि डिनाइल वाला चैनल है। आप तो डिनाई कर रहे हैं, आप तो इसको मान ही नहीं रहे। तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि एक्सचेंज बनाए, चाहे वो खुद ना बनाए लेकिन प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करे। बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं पाकिस्तान में, वो रियल इस्टेट में लगे हुए हैं, वो यहाँ पर आए। फिनटेक एक नई डेवलपमेंट हुई है फाइनेंशियल दुनिया के अंदर। एक्सचेंज ओपन करते हैं तो पाकिस्तान सिर्फ कोई प्राइवेट भी बड़े इन्वेस्टर्स या बैंक्स अपना कंसोर्शियम बनाकर अगर एक एक्सचेंज ओपन कर लेते हैं तो इतना हम कमाएंगे। मिसाल मैं अब देखता हूँ दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है बाइनेंस, तो बिलियंस में उसके अंदर ट्रांजेक्शंस होती हैं, बाइंग एंड सेलिंग होती है। हर ट्रांजैक्शन पर बाइनेंस आप लॉस में जाएं या प्रॉफिट में जाएं 0.2% बाइंग एंड सेलिंग दोनों मिलाकर, अगर सिर्फ बाई कर रहे हैं तो 0.1% वो काट लेते हैं फीस। यानी मैं कैलकुलेट कर रहा था सिर्फ एक कॉइन की वॉल्यूम को देखते हुए कि ये एक 24 घंटे में इतने हज़ार मिलियन डॉलर की ट्रांजैक्शन सिर्फ एक कॉइन में हुई है और ऐसे सौयों कॉइन है बाइनेंस के ऊपर। तो एक कॉइन का 0.2 लाखों में यानी मिलियंस में बन रहा था, डॉलर में हज़ारों मिलियन डॉलर की वो ट्रांजैक्शन थी, उसका 0.2। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये एक्सचेंजेस बनाती है या उसको इनकरेज करती है तो हम बिलियंस ऑफ डॉलर का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, माइनिंग से कर सकते हैं। फिर इसके अंदर आगे अर्निंग के भी बेशुमार ऑप्शंस हैं। तो वकार ज़का की बात सही है, उन्होंने यही सोच के कहा था कि सारा कर्जा उतार दूंगा पाकिस्तान का। अब वकार ज़का जो हैं वो बेसिकली सोशल मीडिया किंग है ना। सोशल मीडिया पे आपको पता है एक हाइप जनरेट करने के लिए आपको अपना जैसे वो स्लैंग लैंग्वेज में बोले मंजन बेचने के लिए, आपको चूरन बेचने के लिए कुछ ऐसा यूनिक कहना पड़ता है, थंबनेल में ऐसा लगाना पड़ता है दुनिया हिल जाए। तो बेसिकली इट वाज द थंबनेल स्टेटमेंट फ्रॉम वकार ज़का कि ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। बेशक ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये वैल्यूएबल है। इतना सही है कि ये वैल्यूएबल है, इससे फ़ायदा हो सकता है। गवर्नमेंट अगर ऐसी पॉलिसीज़ बनाए तो ऑलरेडी मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज़ आर इन्वॉल्व इन दिस इंडस्ट्री, तो हम सिर्फ उनको रेगुलेट कर लें तो हम अच्छा रेवेन्यू तो जनरेट कर सकते हैं, कर्जा उतर जाएगा। ये शायद बात मैंने अगेन कहा थंबनेल बनाने के लिए कह दी थी, लेकिन दिस इज़ नॉट द रियलिटी। अच्छा नवीद भाई, बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि हम एक मुसलमान मुल्क में रहते हैं, हमारे यहाँ जो भी चीज़ ऐसी कोई नई आती है उसको एक तो लीगली भी देखते हैं, फिर शरन भी देखते हैं। तो मुझे और मेरे देखने वालों को ये बताइए कि लीगली आपने हमें बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, शरन जो हमारा लोग हैं वो किस तरह इस चीज़ को देखते हैं, वो इसको हराम समझते हैं, हलाल समझते हैं, क्या समझते हैं? देखें, जब हम दीन की बात करते हैं ना, तो दीन का मतलब सिर्फ पाकिस्तान तो नहीं है, उम्मत मुस्लिमा पूरी दुनिया में फैली हुई है और स्कॉलर्स पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। तो हम अगर कहें कि पाकिस्तान में फ़लाँ ने इसको कहा लीगल है और फ़लाँ ने कहा लीगल नहीं है, तो हमें अपने माइंड को बहुत नैरो नहीं रखना चाहिए, ओपनली देखना चाहिए कि पूरी दुनिया में स्कॉलर्स इसको किस नज़र से देखते हैं। तो मुस्लिम दुनिया में स्कॉलर्स इसको जनरली
इसको कंडीशनली जायज़ की तरफ जाते हैं। कंडीशनली जायज़ है, उसमें कुछ ख़राबियाँ हैं, उन ख़राबियों की वजह को अगर दूर किया जा सके तो ये अलाउड है, इसको इस्तेमाल होना चाहिए। नवीद भाई ये बताइएगा कि क्या प्रोसीजर है, इसका कोई अकाउंट वगैरह खुलता है या किसी को ख़रीदनी है, जैसे कोई नॉर्मल बंदा ख़रीदना चाहे तो कैसे करेगा ये सब इसमें बिज़नेस? इसके 2 तरीके हैं। जहाँ तक प्रोसीजर की बात है वो तो बहुत आसान है। जैसे आप अपना गूगल अकाउंट बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आप मुख्तलिफ़ क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं जो कि बड़ी एक्सचेंजेस हैं, वैलिड एक्सचेंजेस हैं, जिनके डूबने का या बंद होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है, बड़े इन्वेस्टर्स ने उसको बनाया हुआ है। तो वो तो बहुत सिंपल है प्रोसीजर। लेकिन मैं प्रोसीजर की तरफ आने से पहले लोगों को ये कहूँगा कि ईज़ी प्रोसीजर होने की वजह से आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा ना बने। किसी का यूट्यूब चैनल खोला, आप उसने देखा कि अकाउंट ऐसे बनता है, ख़रीदारी ऐसे होती है, आप कूद गए इसके अंदर। मैं कहूँगा कि इसको थॉरो रिसर्च करें, जो लोग एक्सपर्ट हैं उनसे सीखें इसको। कुछ लोग इसको सिखा रहे हैं बाकायदा, क्लासेस लेकर, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी सिखा रहे हैं यानी लोगों की हेल्प करने के लिए, और कुछ लोग बाकायदा फ़ीस, अच्छी खासी फ़ीस लेकर भी सिखा रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो महाना पाकिस्तानी है, $500 तक भी फ़ीस ले रहे हैं और लोगों को सिखा रहे हैं। उनका एक्सपीरियंस है, 15-15 साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, फॉरेक्स इंडस्ट्री का भी है, फिर क्रिप्टो का भी है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो 1000-1200 भी ले रहे हैं, जैसे वकार ज़का हैं, और कुछ लोग बिल्कुल फ्री भी इसको सिखा रहे हैं। मैंने बाज़ लोगों को फ्री भी सिखा रहा हूँ, 5 से 600 लोगों का एक ग्रुप है, उनको हम फ्री सिखा रहे हैं। तो सीखें, किसी से भी सीखें, पेड सीखें, अनपेड सीखें, प्रॉपर सीखें। देन फिर अकाउंट बनाना बिल्कुल आसान है, जैसे आप गूगल पे अकाउंट बनाते हैं। और जो करेंसी की ख़रीदारी है वो भी बहुत आसान है, एक्सचेंज के ऊपर ही ऑप्शन होता है, और वो सेफ़ तरीका होता है आपको करेंसी को ख़रीदने का, जहाँ पर आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता। ये मैं ज़रूर कहूँगा कि किसी शख्स से आप ज़ाती तौर पर क्रिप्टो करेंसी को कभी भी मत ख़रीदें। यानी कोई आपको कहे, फ़ेसबुक पर रब्ता हो और कहे कि जी मेरे बैंक में पैसे डाल दें, मैं आपको आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दूँगा, तो समझें कभी भी नहीं होंगे, आप डूब जाएंगे। इसको लीगल और ऑफिशियल तरीके से, जो एक्सचेंजेस के अंदर दिया गया तरीका है, उस तरीके से आप इसको ख़रीदें। या आपका कोई बिल्कुल ज़ाती दोस्त है जो आपको जानता है, जिसको आप ज़ाती तौर पे जानते हैं। अदरवाइज़ सोशल मीडिया से कांटेक्ट करके किसी को पैसे ना दें और किसी से करेंसी ना ख़रीदें। यकीनन वरना आप डूब सकते हैं। अच्छा ये बताइए नवीद भाई कि अभी जैसे गिरी हुई है ये करेंसी, बिटकॉइन भी गिरा हुआ है, सारी करेंसीज ये वाली गिरी हुई हैं, तो अभी अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने का, या थोड़ी चढ़ जाए, ऊपर आ जाए जब अच्छा टाइम है, या कोई एक और ट्वीट आ जाए जिसके बाद वापस ऊपर चली जाए जब अच्छा टाइम होगा? ये बात दुरुस्त है, आपको नज़र रखनी चाहिए। व्हेन टू इन्वेस्ट के लिए यू हैव टू कीप एन आई ऑन द मार्केट, कि ख़बर किस तरह की आ रही है, मार्केट जा किस तरफ रही है। तो अगर आप पूछें क्या ये बाइंग टाइम है, तो कोई भी आपको श्योरिटी से नहीं कह सकता। यस, एनालिसिस हो सकता है लोगों का, और लोग कहते हैं कि दिस इज़ द राइट बाइंग टाइम। ये जो इंडस्ट्री है, यानी जो करेंसी है, इस वक्त अपने आप को स्टेबल कर रही है। ये 60,000 प्लस से वापस आई है। बिटकॉइन की जो वैल्यू है अभी 35,000 और 40,000 इसके दरमियान में पिछले 20-25 दिन से ये चल रही है। तो इसने स्टेबल कहाँ होना है अभी देखने की ज़रूरत है। हो सकता है कि ये 30s की लाइन में ही स्टेबल हो जाए, हो सकता है ये 30s से भी नीचे जाए और ये 20s की लाइन में जाकर स्टेबल हो। तो मैं ये कहूँगा कि आप डरा रहे हैं सुनने वालों, देखने वालों। डरना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर कमाने आते हैं, कैपिटल को लूज़ करने नहीं आते। मैं अपने लोगों को कहता हूँ जो मुझसे मशवरा भी लेते हैं या जिनको मैं सिखा रहा होता हूँ, कि आपका पहला ऑब्जेक्टिव इज़ टू सेव योर कैपिटल, क्योंकि आप यहाँ कमाने आए हैं। आप कमाने के चक्कर में गंवा के बैठ जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है, इससे वो ज़्यादा ख़तरनाक है। इससे कि आप कमाएं ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपने नहीं कमाया। लेकिन अगर आप कमाने के बजाय कैपिटल लूज़ कर जाएं तो फिर आप रोते रहेंगे और फिर आप इंडस्ट्री को बुरा भला कहेंगे। तो बाय कर सकते हैं आप, लेकिन बाय करने के बाद इसमें होता ये ट्रेडिंग होती है। आप ट्रेडिंग करें, और ट्रेडिंग करने के बाद रात को जब आप अपनी रात को कह लें या जब आप ट्रेडिंग एंड करें तो आप करेंसी के अंदर ना रहें, आप आ जाएं डॉलर के अंदर। वो एक क्लिक से आ जाता है, उसमें आपका कोई ख़र्चा नहीं होता। आपने ट्रेड किया और आपने से के 1%, 2% या 3% कमा लिया इन अ डे, तो आपने कहा 3% इज़ एनफ फॉर मी, और उसके बाद फिर आप उसको क्लिक करें, कन्वर्ट इट टू डॉलर, इनटू डॉलर, डॉलर में कन्वर्ट हो जाए। रात को सुकून से सोएं। मार्केट नीचे जाएगी तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ऊपर जाएगी तो आपको कोई लॉस नहीं, आपको कोई गेन नहीं होगा। तो ज़्यादा पे रहेंगे आप, उसी जगह रहेंगे जहाँ पर आपने रात को एंड किया था। लिहाजा मेरी हमेशा एडवाइस लोगों को ये होती है कि आप बड़ी जंप ना मारें, मौज भी आ सकती है, नस खिंच भी सकती है। आप स्टेप बाय स्टेप जाएं, ट्रेड करें, डेली ट्रेडिंग सीखें,
ट्रेड किया 4-6 घंटों में, आपने $200-300 कमाए, बड़े आराम से बाहर निकल गए। फिर दोबारा आए अगले दिन, देखा मार्केट हाँ सही है, चल रही है, मैं कमा सकता हूँ, इन हो गए। कभी आप मर्ज़ी से आपने कहा आज बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, तो ना काम करें। तो ईजी है, टेंशन फ्री रहें, बहुत ज़्यादा नहीं भी कमा रहे तो इतना कमा लें कि आपकी लाइफ सेट रहे। जी, तो मेरे साथ नवीद आलम साहब मौजूद थे। अपने वसी तर तजर्बे से इन्होंने हमें बताया कि अभी इन्वेस्ट करना क्रिप्टो करेंसी में मुनासिब है या डूबने वाली बात है। जो नौजवान नस्ल इसके पीछे पड़ी हुई है कि क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में लीगल है या इल्लीगल है, इसका कोई वाज़ेह मौक़िफ़ हुकूमत का अभी नहीं है। ना इसको इल्लीगल करार दिया गया है, ना ही तो ये लीगल है। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन। अपने मेज़बान उज़ैर खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।